नेक्स्ट हम लोग का जो है वो है मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की। ये भी एक विशेषताएं हैं कि भारतीय संविधान है ना, जिसमें मौलिक अधिकार की बातें कही गई है। क्या होनी चाहिए? मौलिक अधिकार जो है हमारे संविधान में होनी चाहिए। तो मौलिक अधिकार को हम लोग पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कहाँ से क्या तक है, फिर जानेंगे कि इसको क्यों लाया गया, क्या ज़रूरत थी मौलिक अधिकार को देने का, इसके पीछे क्या मकसद है, क्यों इसको लाया गया। भारतीय संविधान के भाग तीसरे में है ना, भारतीय संविधान के भाग तीसरे में, ठीक है, कितने तरह के 6 प्रकार का मौलिक अधिकार है। 6 प्रकार का मौलिक अधिकार। पहला जो मौलिक अधिकार है वो हम लोग देखने वाले समानता का अधिकार है ना, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार ये आपका आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है ना, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है, ठीक है। मौलिक अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है समानता का अधिकार। उसके बाद दूसरा है स्वतंत्रता है ना, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। हाँ, ये आपका कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 19 से लेके 22 तक है स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अभी इसको हम लोग लिख रहे हैं, फिर इसका वजह जानेंगे कि क्यों इसको लाया गया है ना, क्या जरूरी था इसे लाने का, क्यों इसको लाया गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार कितना में है? 23-24, ठीक है। इन 2 आर्टिकल में शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात कही गई है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता है ना, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता ये आपका कहाँ से कहाँ है? ये 25 से 28 तक है। 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। पांचवा है सांस्कृतिक है ना, जो सांस्कृतिक जो भी उसका व शिक्षा का अधिकार, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार, जिसका जो भी कल्चर है ना, वो उसे उसका अधिकार होगा, शिक्षा का अधिकार है उसे। ये आपका 29 और आर्टिकल 30 में इसका बात किया गया है। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचार, इनकी भी बात किया गया है, संवैधानिक उपचार, ठीक है। ये आपका आर्टिकल 32 में आता है, ये आपका आर्टिकल 32 में आता है। ये बात तो हम लोग देख लिए कि ये क्षेत्र का जो मौलिक अधिकार है भाग 3 में समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है ना, और सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार 29 और 30 में है, जबकि संवैधानिक उपचार आर्टिकल 32 में है, ठीक है, आर्टिकल 30। अब इसको लाने की क्या ज़रूरत थी, क्यों ऐसा लगा कि ये मौलिक अधिकार होनी चाहिए? आप एक चीज़ गौर करेंगे तो इसमें देखेंगे कि वो सभी बहुत ही है ना, जो इंसान को सरवाइव करने के लिए मोस्ट वैल्यूएबल चीज़ है, वो सब चीज़ की बात कही गई है इसमें, मोस्ट वैल्यूएबल चीज़ है। तो मतलब कहीं ना कहीं कोई अपना अधिकार का गलत फ़ायदा नहीं उठा ले, या कोई किसी को दबा दे, ठीक है, कोई किसी को दबा नहीं दे, इसके लिए ऐसा किया गया है ना। टूट जाएगा, कोई किसी को दबा दे नहीं सके, इसके लिए ऐसा चीज़ मौलिक अधिकार लाया गया, इसलिए ये ज़रूरी था, है ना। मौलिक अधिकार का उद्देश्य क्या था? वस्तुतः राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहित करना, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग इसकी उद्देश्य क्या था, इसके पीछे इसका क्या पर्पस था, है ना, उसको जानने का कोशिश करें, ठीक है। क्या उद्देश्य था, किस वजह से ये लाया गया? राजनीतिक भावना का प्रोत्साहन। पहला क्या है? जो राजनीतिक भावना है ना, भावनाओं को प्रोत्साहन, ये एक वजह है, ठीक है। हालांकि और बहुत सारे वजह है, सब डिस्कस करेंगे हम लोग। मौलिक अधिकार का लाना है ना, किस तरह से राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देगा। राजनीतिक लोकतंत्र छूट गया यहाँ पे, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, लोकतंत्र। इसमें लोकतंत्र की भावना भी बोल सकते हैं हम लोग, सीधा सीधा
आप देखिए मौलिक अधिकार की बात जो किया गया है ये लोगों को सरकार में उसकी विश्वास को बढ़ाएगा, है ना, मतलब लोकतंत्र की भावनाओं को बढ़ाएगा, लोकतंत्र की जो है ना प्रति उसका निष्ठा को बढ़ाएगा। इसलिए इसका एक उद्देश्य पहला जो इम्पोर्टेंट था, राजनीतिक लोकतंत्र भावनाओं को प्रोत्साहन देना। यह कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने, है ना, कानून पर भी निरोध लगाता है ना। अगर कभी कार्यपालिका और विधायिका, है ना, कार्यपालिका और विधायिका क्या कर सकता है, अपनी मर्जी से किसी का हनन नहीं कर सकता, ठीक है, अपनी मर्जी नहीं चला सकता, अपनी मर्जी से किसी का हनन नहीं कर सकता कार्यपालिका और विधायिका, ठीक है। अगर इस तरह का कुछ हनन हो रहा है, कुछ उल्लंघन हो रहा है, तो उस स्थिति में वो कहाँ जाएगा, उस स्थिति में वो न्यायालय जाएगा, न्यायालय जा सकता है। व्यक्ति अपने मौलिक अधिकार का अगर हनन हो रहा है तो सर्वोच्च न्यायालय का शरण ले सकता है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय जो हमारे मौलिक अधिकार की सुरक्षा का गारंटी देता है। इसलिए वो आदमी कहाँ जाएगा, सीधा सर्वोच्च न्यायालय चला जाएगा, ठीक है। और जो अधिकारों की रक्षा वगैरह, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, ये सारी चीज़ का उपयोग करके, ये सारे रीट को जारी करके अपनी अधिकार को बचा सकता। हालांकि मौलिक अधिकार भी कुछ सीमा के दायरे में आता है, लेकिन ये अपरिवर्तनीय भी नहीं है, इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। संसद इन्हें संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर सकता है, ठीक है, समाप्त कर सकता है। अनुच्छेद 20 और 21 जो है, अनुच्छेद 20 और 21, ठीक है, इसको छोड़कर बाकी जो भी है उसे क्या किया जाएगा, आपातकाल के दौरान, है ना, आपातकाल के दौरान उसे समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। 20 और 21 में जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है, इस दो अनुच्छेद को छोड़ के आपातकाल के दौरान बाकी को समाप्त किया जा सकता है ना, बाकी को समाप्त किया जा सकता है। तो संसद एक विशेष कानून के तहत मौलिक अधिकार में कटौती कर सकते हैं, या उसमें परिवर्तन लाके संविधान में संशोधन करके इसे समाप्त भी किया जा सकता है, ठीक है, इसे समाप्त भी किया जा सकता है।